लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 8। शरद लिमिटेड एक्वायर्ड ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2002। इट्स कैश प्राइस वाज ₹6,450। शरद लिमिटेड 1 जनवरी 2002 के एक मशीन एक्वायर कर रही है। कैश प्राइस ऑफ मशीन है 6,450। मीन्स यदि वेरी फर्स्ट डे हम लोग फुल पेमेंट करेंगे तो 6,450 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। The purchase of the machine was financed by Sushil Finance Corporation, to whom ₹1,000 was payable on 1 January 2002, and 3 installments including interest of ₹2,000 each were payable on 31st December 2002, 2003 and 2004 respectively। ये जो मशीन परचेज कर रहे हैं इसको फाइनेंस सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन कंपनी कर रही है। उसको 1,000 ऑन 1 जनवरी 2002 को हमें पे करना है। मीन्स ये है डाउन पेमेंट और बैलेंस अमाउंट 3 इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹2,000 ईच करके पे करना है। ये पेमेंट कब होगा? 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2003 एंड 31 दिसंबर 2004 को पेमेंट होगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 5% पर एनम। मीन्स यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है। Machine was sold for ₹5,000 on 1 January 2004 and the debt of Sushil Finance Corporation was discharged on that date। 1 जनवरी 2004 को मशीन को 5,000 में सेल कर दिया गया और उस डेट को सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो डेप्ट था, जो कर्ज था, जो लाइबिलिटीज़ था, वो उसको पेमेंट कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए। ओपन सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट एंड मशीन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शरद लिमिटेड। Charge depreciation at the rate of 20% per annum according to diminishing balance method। In the books of Sharad Limited, Sushil Finance Corporation account and machine account prepare करना है and depreciation on machine at the rate of 20% per annum according to diminishing balance method charge करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैश प्राइस 6,450। ये कब है? 1 जनवरी 2002 लेस डाउन पेमेंट 1,000 लेस करके 5,450 एड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। इंटरेस्ट कब चार्ज होगा? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 31 दिसंबर 2002। कितना आएगा? ऑन 5,450 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 1 ईयर ये आता है 272.5। इसको हम लोग अप्रोक्स करेंगे तो 273 ऐड करके यह आता है 5,723 लेस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो रहा है 31 दिसंबर 2002 को। अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 लेस करके 3,723 एड ये बैलेंस कब ड्यू है? एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। अब आइए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 31 दिसंबर 2003 एड इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट होगा? ऑन 3,723 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 1 ईयर ये आता है 186.15। इसके अप्रोक्स करेंगे तो 186 और ऐड करके 3,909 लेस सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। कब पे कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2003 को लेस करके 1,909। ये कब ड्यू है? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑन 31 दिसंबर 2003 और 1 जनवरी 2004 को।
यहाँ 1 जनवरी 2004 को परचेजर जो भी ड्यू है वो उसको फाइनेंस कंपनी को सेटल कर दिया, मीन्स पेमेंट कर दिया, इसलिए थर्ड ईयर में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ऑन मशीनरी cost of machinery as on 1st January 2002 6,450 less depreciation at the rate of 20% for first year. The amount of depreciation on 6,450 at the rate of 20% for फर्स्ट ईयर कितना आता है ये 1290 लेस करके 5160 वैल्यू ऑफ मशीनरी एज ऑन 31st December 2002। ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर ऑन 1 जनवरी 2003। अब सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% फॉर सेकेंड ईयर। यहाँ डेप्रिसिएशन WDV मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज हो रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग, तो उस केस में डिप्रिसिएशन इस वैल्यू पे चार्ज होगा। तो ऑन 5160 एट द रेट ऑफ 20% फॉर सेकेंड ईयर ये अमाउंट आता है 1032 लेस करके ये आएगा 4128 वैल्यू ऑफ मशीनरी as on 31st December 2003। ये वैल्यू कब है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ऑन 31st December 2003 और बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर ऑन 1 जनवरी 2004। और 1 जनवरी 2004 को मशीनरी सेल हो गया है, इसलिए अब और डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। अब आइए इन द बुक्स ऑफ परचेजर मशीनरी अकाउंट एंड सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे है। इन द बुक्स ऑफ शरद लिमिटेड हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो एंट्री कैसे होगा, जब क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि कंपनी हम जो एसेट्स परचेज कर रहे हैं उसको फाइनेंस कर रही है, तो उस केस में ये वेंडर की जगह उस फाइनेंस कंपनी का नेम मेंशन करेंगे, उस फाइनेंस कंपनी का नेम से एंट्री होगा। मीन्स फाइनेंस कंपनी ऑलरेडी फाइनेंस कर चुकी है, जो अमाउंट हम लोग पहले वेंडर को पे करते थे वो हम लोग अब फाइनेंस कंपनी को पे करेंगे, क्योंकि फाइनेंस कंपनी मेरे बिहाफ में ऑलरेडी पहले ही फाइनेंस कर चुकी है। मीन्स फाइनेंस कंपनी मेरे बिहाफ में ऑलरेडी वेंडर को पेमेंट कर चुकी है, इसलिए जहाँ जहाँ एंट्री में वेंडर वर्ड यूज होता था वहाँ वहाँ एंट्री में फाइनेंस कंपनी वर्ड यूज होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री व्हेन मशीनरी परचेज एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर वहाँ पर होता था, तो यहाँ पर वेंडर की जगह पर वर्ड यूज होगा सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट टू सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट। डेट 2002 1 जनवरी। इसमें जो अमाउंट आएगा कैश प्राइस के इक्वल आएगा 6450। तो सुशील फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट क्रिएटेड बाई मशीनरी बाई इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 2002 1 जनवरी
जनवरी मशीनरी में जो अमाउंट आएगा 6450 और इंटरेस्ट सस्पेंस का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, आइए पेमेंट कैसे कैसे होगा। डाउन पेमेंट है 1000 और इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट हो रहा है कैसे 2000 ईच करके 3 इंस्टॉलमेंट में 6000 मीन्स टोटल अमाउंट पेबल टू सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन इन 3 years 7000 एंड कैश प्राइस ऑफ मशीनरी 6450। तो 7000 में से 6450 को लेस करेंगे, ये ₹550 हो गया। ये टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है और ये इंटरेस्ट सस्पेंस में होगा यहाँ पर 550। व्हेन डाउन पेमेंट मेड एंट्री, वहाँ एंट्री होता था वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ एंट्री होगा वेंडर की जगह पर फाइनेंस कंपनी का नेम देंगे, एंट्री होगा सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट कितना है 1000 ब्रैकेट में डाउन पेमेंट, डेट 2002 1st January। अब एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर व्हेन इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंट्री वहाँ होता था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, यहाँ पर सेम यही एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, ये पोस्टिंग नहीं होगा। व्हेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड, वहाँ एंट्री होता था वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पर वेंडर की जगह पर सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट ये वर्ड यूज करेंगे, तो एंट्री क्या होगा सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2000 पे किए हैं। डेट 31st December। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1290, डेट 2002 31st December। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब मशीनरी अकाउंट को बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाय बैलेंस CD। अमाउंट है 5160, डेट 31st December। ये CD यहाँ टू बैलेंस BD 5160 2003 1st January। सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट ये भी बैलेंसिंग होगा, यहाँ 7000 लेस करके 4000 टू बैलेंस CD 31st December। ये CD यहाँ बाय बैलेंस BD 4000 2003 1st January। अब एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज बिकमिंग ड्यू, एंट्री इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट सस्पेंस, ये पोस्टिंग नहीं होगा। व्हेन सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, एंट्री सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक अकाउंट। अमाउंट है 2003 31st December। व्हेन डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रिएटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 1032 2003 31st December। अब सेकेंड ईयर कंप्लीट बैलेंसिंग करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 5160, क्रेडिट साइड शॉर्ट कर रहा है बाय बैलेंस CD। अमाउंट 4128 31st December टू बैलेंस BD 4128
8/2004 1 जनवरी। यहाँ फाइनेंस कंपनी अकाउंट को भी बैलेंसिंग करेंगे। 4000 कितना शॉर्ट कर रहा है 2000 टू बैलेंस सी डी 31 दिसंबर बाई बैलेंस बी डी 2000 डेट 2004 1 जनवरी। 1 जनवरी 2004 को मशीनरी 5000 में सेल हो रहा है। आइए कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, book value of machinery as on 1 January 2004। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी कितना है 1 जनवरी 2004 को 4128 लेस मशीनरी सोल्ड। कितना में सेल कर रहे मशीन को 5000 में, जो डिफरेंस है 872 रुपीज़। क्या हुआ ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। व्हेन मशीनरी सोल्ड प्रॉफिट होगा तो एंट्री फर्स्ट सेल करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड बाई बैंक 5000 मशीनरी सोल्ड 2004 1 जनवरी। दूसरा प्रॉफिट का एंट्री, तो एंट्री क्या होगा व्हेन मशीनरी सोल्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट, तो फर्स्ट सेल करने का दूसरा प्रॉफिट का एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। कितना जितना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेट 1 जनवरी। वेन बैलेंस अमाउंट पेड टू सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो एंट्री सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि 1 जनवरी 2004 को मशीनरी को सेल कर रहे हैं और सेल करके जो अमाउंट रियलाइज हो रहा है उससे सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन का जो डेप्ट है उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट करेंगे तो एंट्री सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2004 1 जनवरी। अब टोटल करेंगे मशीनरी अकाउंट 5000 बोथ साइड इक्वल, सुशील फाइनेंस कॉरपोरेशन भी 2000 बोथ साइड इक्वल। ओके, थैंक यू, क्वेश्चन कंप्लीट।